जय श्री कृष्णा मित्रों, आप सभी को सुबह का सादर प्रणाम। मैं आपका मित्र, सखा, भाई अमित। आज सोमवार का दिन है, अप्रैल की 20 तारीख है और आज हम फिर से आपके लिए लेकर उपस्थित हैं श्रीमद् भगवत गीता का रसानंद, श्रीमद् भगवत गीता का सार, वही श्रीमद् भगवत गीता जिसको भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अपने मुखारविंद से इस ब्रह्मांड के हर ज्ञानी पुरुष को, हर मनुष्य को अपने जीवन के कर्मों को समझने के लिए, अपने जीवन के उद्देश्य को समझने के लिए कहे थे। मित्रों, जीवन में हम, आप या हर कोई जो भी है, हर एक इंसान का, हर एक मनुष्य का जीवन में कोई ना कोई उद्देश्य होता है, कोई ना कोई लक्ष्य होता है। और जिसका कोई उद्देश्य नहीं होता, जिसका कोई लक्ष्य नहीं होता, लेकिन लक्ष्य विहीन मनुष्य जीवन में कहीं भी नहीं पहुंच पाता है। उसका जीवन ऐसा ही अस्त व्यस्त रहता है। सो हमें ये हमेशा ध्यान रखना होगा कि क्या हमारा जीवन में कोई लक्ष्य है। और एक बहुत ज़रूरी बात, इस अखंड ब्रह्मांड में बिना गुरु के कहीं पे भी पहुंच पाना संभव नहीं है। आपको अपने जीवन में एक गुरु का होना बहुत ज़रूरी है। आपके जीवन में अगर कोई एक गुरु नहीं है तो आपके जीवन में सही मायने में कभी भी प्रकाश नहीं हो पाएगा, कभी भी आप एक सही रास्ते पे नहीं चल पाएंगे और आप हमेशा भटकते रहेंगे। और आप देखिए, जितने भी जीवन में कामयाब पुरुष हुए हैं, कामयाब लोग हुए हैं, उन्होंने अपने जीवन में हमेशा किसी न किसी को अपना आराध्य माना है, किसी न किसी को अपना गुरु माना है। सो अपने जीवन में एक गुरु जरूर बनाइए जो आपको सही मार्ग प्रशस्त करे, सही रास्ते पर लेकर के जाए। क्योंकि एक गुरु ही वो इंसान होता है जो हमें गलत रास्तों से सही रास्तों पर लेकर के जाता है। लेकिन गुरु का सही होना भी जरूरी है। गुरु वो नहीं जो स्वयं गलत रास्तों पर चल रहा हो, लेकिन उपदेश वो हमें बड़े बड़े दे, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जीवन में हर एक इंसान प्रसन्न रहना चाहता है, खुशी पाना चाहता है, किंतु ये खुशी उसे मिलेगी कहाँ? ये खुशी उसे तब मिलेगी जब वो अपने अंदर का सारा मैल, सारी दुर्भावनाएं सभी को निकाल फेंकेगा। वो दुर्भावनाएं हैं क्या? एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या, द्वेष, जलन, लोभ, मोह, माया, आलस्य, क्रोध, ऐसे बहुत से हमारे अंदर अवगुण हैं जिनकी वजह से हमारे अंदर बहुत सारी खुशियां हैं हमारे जीवन में। भगवान की बनाई हुई कोई भी कृति कभी भी, कहीं से भी उसमें कोई कमी नहीं होती है। किंतु होता क्या है कि हम अपने अंदर, जो हमारे अंदर ये दुर्व्यसनों की या दुर्गुणों की वजह से जो प्रॉब्लम होती है, वो हमें हमेशा हमें सही मार्ग पे चलने के लिए तो सही रास्ता नहीं देख पाती। और हमें होता क्या है, हम जीवन में अपने उचित मार्ग से हमेशा भटक जाते हैं। तो इन सब चीज़ों को अगर हमें सही करना है तो हमें अनुकरण किसी ना किसी का तो करना होगा। एक दिन में नहीं होता है, एक सप्ताह में भी नहीं होता है, लेकिन एक एक छोटा छोटा प्रयास हमारे जीवन में हमें निश्चित तौर पे सही दिशा में, सही क्षेत्र में लेकर के आगे बढ़ता है। अगर आपने अपने जीवन में किसी को अपना आराध्य माना, अपना गुरु माना और किसी अच्छे रास्ते का आपने अनुकरण किया, इसे इस समय मैं श्रीमद् भगवत गीता का कर रहा हूँ। जय श्री कृष्ण। तो चलिए आइए
भगवान श्री कृष्ण को अभी गुरु मान करके हम उनके पद चिन्हों को सुनते हैं और उसका अनुसरण करने का प्रयास करते हैं। तो इसमें यहाँ पे इन्होंने कहा क्या, कल हमने आपको बताया था कि भगवान अर्जुन को श्री कृष्ण भगवान सूचित करते हुए यह कहते हैं कि भगवत गीता की यह योग पद्धति सर्वोत्तम सूर्यदेव को बताएगी। सूर्यदेव ने इसे मनु को बताया और मनु ने इसे इक्ष्वाकु को बताया। इस प्रकार गुरु परंपरा द्वारा यह योग पद्धति एक वक्ता से दूसरे वक्ता तक चल रही थी, किंतु बीच में क्या हुआ था, ये थोड़ा सा भ्रमित हुई, थोड़ा सा ये चीजें रुक गई, छिन्न भिन्न हो गई। फलस्वरूप भगवान को इसे फिर से बताना पड़ा अर्जुन को कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में। वे अर्जुन से कहते हैं, अब क्या कहते हैं, इस ज्ञान को बताते समय, ये उपदेश देते समय भगवान से क्या कहते हैं उसको सुनिए। मैं तुम्हें यह परम रहस्य इसलिए प्रदान कर रहा हूं क्योंकि तुम मेरे भक्त तथा मित्र हो। इसका तात्पर्य यह है कि भगवत गीता ऐसा ग्रंथ है जो विशेष रूप से भगवत भक्त के लिए है। जो भगवत भक्त नहीं है, जो भगवान का भक्त नहीं है, उसको ये चीज समझ में ही नहीं आने वाली, क्योंकि उसका दिमाग अंधकार से भरा है, अहंकार से भरा है, उसको ये चीजें समझ में नहीं आने वाली है। इस भगवत भक्त के निमित्त अध्यात्मवादियों की 3 श्रेणियां हैं, ज्ञानी, योगी तथा भक्त, या कि निर्विशेषवादी, ध्यानी और भक्त। यहां पर भगवान अर्जुन से स्पष्ट कहते हैं कि वे इस नवीन परंपरा का प्रथम पात्र बना रहे हैं, क्योंकि प्राचीन परंपरा खंडित हो गई थी। अर्जुन से कहते हैं कि चूंकि प्राचीन परंपरा जो ये उन्होंने सूर्यदेव से जो चलाई थी, बीच में खंडित हो गई थी, छिन्न भिन्न हो गई थी, तो ये फिर से जो उन्होंने कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन को दिया, तो उसका वो प्रथम शास्वादन कौन कर रहा है? अर्जुन कर रहे हैं। श्री कृष्ण भगवान उसको अपना प्रथम पात्र बना रहे हैं, क्योंकि प्राचीन परंपरा खंडित हो गई थी। अतएव भगवान की इच्छा थी कि सूर्यदेव से चली आ रही विचारधारा की दिशा में ही अन्य परंपरा स्थापित की जाए, और उनकी यह इच्छा थी कि उनकी शिक्षा का वितरण अर्जुन द्वारा नए सिरे से ही। वे चाहते थे कि अर्जुन का उपदेश, वे चाहते थे कि अर्जुन भगवत गीता का ज्ञान लेकर के प्रामाणिक विद्वान बने। अतएव हम देखते हैं कि भगवत गीता का उपदेश अर्जुन को विशेष रूप से दिया गया। अतएव क्योंकि अर्जुन भगवान का भक्त, प्रत्यक्ष शिष्य तथा घनिष्ठ मित्र था, इसलिए जिस व्यक्ति में अर्जुन जैसे गुण पाए जाते हैं वह भगवत गीता को सबसे अच्छी तरह समझ सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि भक्त को भगवान से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित होना चाहिए। जो ही कोई भगवान का भक्त बन जाता है, त्यों ही उसका सीधा संबंध भगवान से हो जाता है। यह एक अत्यंत विशद विषय है, लेकिन संक्षेप में यह बताया जा सकता है कि भक्त तथा भगवान के मध्य 5 प्रकार का संबंध हो सकता है। तो 5 प्रकार के संबंध क्या है, आइए जानते हैं। कोई निष्क्रिय अवस्था में भक्त हो सकता है, कोई सक्रिय अवस्था में भक्त हो सकता है, कोई सखा रूप में भक्त हो सकता है, कोई माता या पिता के रूप में भक्त हो सकता है, कोई दंपति प्रेमी के रूप में भक्त हो सकता है। तो ये 5 वो रूप हैं जिन रूपों में हम भगवान श्री कृष्ण के भक्त हो सकते हैं। अर्जुन का कृष्ण से संबंध सखा रूप में था। निसंदेह इस मित्रता का तथा भौतिक जगत में पाई जाने वाली मित्रता में आकाश पाताल का अंतर है। यह दिव्य मित्रता है जो हर किसी को प्राप्त नहीं हो सकती। निसंदेह प्रत्येक व्यक्ति का भगवान से सीधा संबंध होता है और यह संबंध भक्ति की पूर्णता से ही जागृत होता है। किंतु जीवन की वर्तमान अवस्था में हमने न केवल भगवान को भुला दिया है, अपितु जीवन की हम भगवान के साथ साथ अपने शाश्वत संबंध को भी भूल चुके हैं। लाखों करोड़ों जीवों में से प्रत्येक जीव का भगवान के साथ नित्य विशिष्ट संबंध है। यह स्वरूप कहलाता है। भक्ति योग की प्रक्रिया द्वारा यह स्वरूप जागृत किया जा सकता है, तब यह अवस्था स्वरूप सिद्धि कहलाती है। यह स्वरूप की अर्थात स्वाभाविक या मूलभूत स्थिति की पूर्णता कहलाती है। अतएव अर्जुन भक्त था और वह भगवान के संपर्क में मित्र रूप में था। हमें इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि अर्जुन ने भगवत गीता को किस तरह ग्रहण किया। इसका वर्णन 10वें अध्याय में इस प्रकार हुआ है।
परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भगवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यमादिदेवजम विभुम आहुस्त्वा मृषया सर्वे देवशिनागतस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे सर्वमेतद्दृढं मन्ये यन्मां वदसि केशव न हि ते भगवन्य व्यक्ति विदुर्देवा न दानवा। अर्जुन ने कहा, आप भगवान परम धाम पवित्रतम परम सत्य हैं, आप शाश्वत दिव्य आदि पुरुष अजन्मा तथा महानतम है। नारद आशित देवल तथा व्यास जैसे समस्त महामुनि आपके विषय में इस सत्य की पुष्टि करते हैं। और जब आप स्वयं मुझसे इसी की घोषणा कर रहे हैं, हे कृष्ण आपने जो कुछ कहा है उसे पूर्ण रूप से तो मैं सत्य मानता हूं। हे प्रभु, ना तो देवता और ना असुर ही आपके व्यक्तित्व को समझ सकते हैं। भगवान से भगवत गीता सुनने के बाद अर्जुन ने कृष्ण को परम ब्रह्म स्वीकार कर लिया। प्रत्येक जीव ब्रह्म है, लेकिन परम पुरुषोत्तम भगवान परम ब्रह्म है। ब्रह्म और परम ब्रह्म में यही फर्क है। हर एक जीव ब्रह्म है, हर एक जीव में भगवान का अंश है, किंतु जो भगवान है वो परमांश है, वो ब्रह्म नहीं, वो परम ब्रह्म है। परम धाम का अर्थ है वे सबों के परम आश्रय या धाम है। पवित्रम का अर्थ है कि वे शुद्ध हैं, भौतिक कलमश से बेदाग हैं। पुरुषम का अर्थ है वे परम भोक्ता हैं। शाश्वतम अर्थात आदि, सनातना दिव्यम अर्थात दिव्य, आदि देवम भगवान अजन्म अजन्मा तथा विभुम अर्थात महानतम है। कोई यह सोच सकता है क्योंकि कृष्ण अर्जुन के मित्र थे अतएव अर्जुन यह सब चाटुकारिता के रूप में कह रहा था? कोई सोच सकता है क्योंकि उनके मित्र थे तो हो सकता है कि वो उनकी हो सकता है चापलूसी में ऐसा बात कर रहा हो, लेकिन नहीं, यहाँ पे उसको क्लियर किया जाता है कि अर्जुन भगवत गीता के पाठकों के मन से इस प्रकार के संदेह को दूर करने के लिए अगले श्लोक में इस प्रशंसा की पुष्टि करता है जब वो यह कहता है कि कृष्ण को मैं ही भगवान नहीं मानता, अपितु नारद, असित, देवल तथा व्यास देव जैसे महापुरुष भी भगवान स्वीकार करते हैं। ये सब महापुरुष हैं जो समस्त आचार्यों द्वारा स्वीकृत वैदिक ज्ञान का वितरण करते हैं। अतएव अर्जुन श्री कृष्ण से कहता है कि वे जो कुछ भी कहते हैं उसे वह पूर्ण सत्य मानता है। सर्वमेतद्दृढं मन्ये, आप जो कुछ कहते हैं उसे मैं सत्य मानता हूं। अर्जुन यह भी कहता है कि भगवान के व्यक्तित्व को समझ पाना बहुत कठिन है, यहां तक कि बड़े बड़े देवता भी उन्हें नहीं समझ पाते। अतएव मानव मात्र भक्त बने बिना भगवान श्री कृष्ण को कैसे समझ सकता है? इसलिए अगर हमें भगवान के सानिध्य में जाकर के अगर उनको समझना है, सबसे पहले उनकी भक्ति में लीन होना होगा। भक्ति में लीन होने का मतलब ये नहीं होता हमेशा कि हम सिर्फ यज्ञ करते रहें, तप करते रहें, योग करते रहें। भक्ति में लीन होने का मतलब होता है कि सिर्फ उनके नाम का हमेशा कीर्तन भजन करते रहें। भोजन भी कर रहे हैं तो उनका नाम लेकर के करें, अगर जलपान कर रहे हैं तो उनका नाम लेकर करें, सुबह आंखें खुल रही हैं तो उनका नाम लेकर के आंखें खोलें, रात में सोने से पहले अपनी आंखें बंद करें, उनका नाम लेकर के आंखें बंद करें। जीवन का कोई भी कार्य करें, चाहे धर्म से रिलेटेड हो, चाहे अर्थ से रिलेटेड हो, काम से रिलेटेड हो, मोक्ष से रिलेटेड हो, कोई भी काम करें सब भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करके करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसे मंत्र उच्चारण के साथ अगर करेंगे तो सब काम बहुत ही अच्छे तौर पे सिद्ध भी होंगे और वो सब भगवान श्री कृष्ण को समर्पित होंगे। अतएव भगवत गीता को भक्ति भाव से ग्रहण करना चाहिए। किसी को यह नहीं सोचना चाहिए कि वह कृष्ण के तुल्य है, ना ही यह सोचना चाहिए कि कृष्ण सामान्य पुरुष है या कि एक महान व्यक्तित्व है। भगवान श्री कृष्ण साक्षात पुरुषोत्तम भगवान है। अतएव भगवत गीता के कथानुसार या भगवत गीता को समझने का प्रयत्न करने वाले अर्जुन के कथनानुसार हमें सिद्धांत रूप में कम से कम इतना तो स्वीकार कर लेना चाहिए कि श्री कृष्ण भगवान है, और उसी विनीत भाव से हम भगवत गीता को समझ सकते हैं। जब तक कोई भगवत गीता का पाठ विनम्र भाव से नहीं करता है तब तक उसे समझ पाना अत्यंत कठिन है, क्योंकि यह एक महान रहस्य है। तो भगवत गीता क्या है? भगवत गीता का प्रयोजन मनुष्य को भौतिक संसार के अज्ञान से उबारना है। प्रत्येक व्यक्ति अनेक प्रकार की कठिनाइयों में फंसा रहता है। जिस प्रकार अर्जुन भी कुरुक्षेत्र में युद्ध करने के लिए कठिनाई में था, अर्जुन ने श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली, फलस्वरूप इस भगवत गीता का प्रवचन हुआ। केवल अर्जुन वरन हम में से प्रत्येक व्यक्ति इस भौतिक अस्तित्व के कारण चिंताओं से पूर्ण है। हमारा अस्तित्व ही इस अनस्तित्व के परिवेश में है। वस्तुतः हमें अनस्तित्व से भयभीत नहीं होना चाहिए। हमारा अस्तित्व सनातन है, लेकिन हम किसी न किसी कारण से असत में डाल दिए गए हैं। असत का अर्थ है उससे है जिसका कोई अस्तित्व नहीं है। तो ये जो शरीर है ना,
इसका कोई अस्तित्व नहीं है। लेकिन इस शरीर के अंदर जो आत्मा है उसका अस्तित्व है, क्योंकि वो हमारे ईश्वर का अंश है, परम ब्रह्म का अंश है। जिस प्रकार से अगर ये कपड़ा आज हम इस शरीर में, अगर इस शरीर को हम आधार माने और ये वस्त्र जिसके ऊपर मैंने धारण किया हुआ है, कल को इस वस्त्र को मैं उतार के ऐसे रख दूं तो इसका कोई अस्तित्व नहीं रह जाता, ना इसकी कोई रूपरेखा रह जाती। उसी प्रकार से ये शरीर जब कोई कपड़ा इसको पसंद नहीं आता है, या कपड़ा कोई पुराना हो जाता है या खराब हो जाता है, इसको बदल के हम नया कपड़ा धारण करते हैं, उसी प्रकार से ये शरीर है, ये इसका कोई अस्तित्व नहीं है, अनस्तित्व है। इसके अंदर आत्मा है जो ईश्वर का अंश है, वही अस्तित्ववान है और उसको भगवान का अंश मान करके उसके माध्यम से हमेशा सत्कार्य ही करने चाहिए। तो आज के लिए श्रीमद् भगवद गीता से सिर्फ इतना ही। और आज के दिन के लिए आपसे एक बहुत अच्छी बात कहना चाहूंगा। आज एक अच्छी आदत डालिए, एक अच्छी आदत। इस जीवन में आपके सबसे ज्यादा अगर कोई सच्चा प्रेम करने वाले आपके जीवन में कोई भी अंश है तो वो सिर्फ और सिर्फ आपके माता पिता है। तो आज जब आप अपनी आंखें खोलिए, आज से एक नियम बना लीजिए, हर रोज अब एक अच्छा नियम सीखना है। आज से एक नियम बनाइए कि जब भी अपनी आंखें खोलिए सबसे पहले ऐसे हाथ करके, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम, ऐसे करके इन देवी देवताओं को अपने कर कमलों में दर्शन कीजिए, उनकी छवि को निहारिए और उनका आशीर्वाद लीजिए। फिर धरती माँ के ऊपर पैर रखने से पहले समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पाद स्पर्शम क्षमा सुमेय करके धरती माँ को आशीर्वाद दीजिए, उनसे क्षमा मांगिए। और इसके बाद फिर आगे आप अपने माता पिता से उनके पास जाइए, उनके दोनों अंगूठों को पकड़ के उनके चरण स्पर्श की। चरण स्पर्श आजकल मैं देखता हूँ घुटनों के पास लोग पकड़ लेते हैं, छू लेते हैं ऐसे ऐसे करके। दैट इज नॉट अ चरण स्पर्श, वो प्रॉपर चरण स्पर्श नहीं होता। चरण स्पर्श होता है सामने वाले की पॉजिटिव एनर्जी को अपने अंदर आत्मसात करना। वो कैसे होगा? सीधे जब आप झुकिए, पूरा आपका विनम्र भाव से घुटनों के बल आपको झुकना होता है, दोनों अंगूठों से, अपने अंगूठा उंगली से उनके दोनों अंगूठों को पकड़ना होता है, कुछ देर पकड़ के उसके बाद उसको अपने मस्तक पे लगाना होता है। ये सही तरीका है चरण स्पर्श करने का। माता पिता का चरण स्पर्श कीजिए। आज के लिए सिर्फ ये एक अच्छी आदत थी, एक अच्छा गुण था जो आपको बताना था। जीवन में परिवर्तन धीरे धीरे आता है। मैं अपने जीवन में उस परिवर्तन को महसूस कर पा रहा हूँ। मैं कोई महापुरुष तो पता नहीं, मैं अपने जीवन में उनके पसीनों पे चल पाऊंगा कि नहीं, लेकिन फिर भी मैं कुछ बनूंगा ना बनूं, लेकिन जीवन का एक उद्देश्य बनाया है, एक लक्ष्य बनाया है कि धीरे धीरे करके एक एक बुराई को अपने जीवन से दूर करके एक अच्छा इंसान बन सकूं। कभी मेरी वजह से किसी का हृदय ना दुखी हो, कभी किसी को कोई हानि ना हो, किसी को कोई क्षति ना हो। जीवन का सबसे प्रथम उद्देश्य यही है। जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। थैंक यू।